आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक हनीमून की है जो कि एक ड्रीम वेकेशन होना चाहिए था, लेकिन ये कहानी एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में बदल गई। तो तैयार हो जाएं क्योंकि इस कहानी के हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट आपका मुंतजिर है। हमारी कहानी शुरू होती है राजा रघुवंशी से, एक 29 साल लड़के से जो कि इंदौर के शाकर नगर में अपनी फैमिली के साथ रहता था। राजा अपने फैमिली बिजनेस रघुवंशी ट्रांसपोर्ट को संभालता था, जो कि स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बसेस रेंट पर देता था। राजा एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और ओबीडेंट लड़का था। वो अपने वालिदैन की हर बात मानता था, अपने बड़े भाइयों सचिन और विपिन का ख्याल रखता था। वो अपनी फैमिली की हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाता था। ऑनलाइन सोर्सेज और इंटरव्यूज के मुताबिक राजा एक आइडियल बेटा था जो कि अपने खानदान के लिए हर वक्त प्रेजेंट रहता था। जब राजा की फैमिली ने इसके लिए रिश्ता ढूंढने की बात की तो उसने फौरन हाँ कर दी। इसी दौरान राजा की मुलाकात 24 साल सोनम से हुई जो कि इंदौर की ही रिहायशी थी। सोनम अपने वालिद के प्लाईवुड फैक्ट्री बिजनेस में अकाउंट्स और बिलिंग का काम करती थी। दोनों फैमिलीज एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक रखती थी और दोनों फैमिलीज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी थी और बच्चों की उम्र भी परफेक्ट मैच थी। इसीलिए एक मैट्रिमोनियल डायरेक्टरी के जरिए दोनों फैमिलीज ने रिश्ता तय करने का फैसला किया। राजा की माँ को सोनम पहली ही मुलाकात में पसंद आ गई थी। इनके ख्याल में सोनम एक ट्रेडिशनल फैमिली से ताल्लुक रखती थी जो कि राजा के लिए एक परफेक्ट मैच था। दोनों फैमिलीज ने रिश्ता पक्का कर दिया और राजा और सोनम ने एक दूसरे से टेक्स्ट और कॉल्स के जरिए बातचीत शुरू कर दी थी ताकि वो एक दूसरे को जान सकें। लेकिन यहाँ से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। जब राजा ने सोनम से बातचीत शुरू की तो उसे फौरन फील हुआ कि सोनम शायद इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। वो राजा के मैसेजेस का जवाब या तो बहुत देर से देती थी या बिल्कुल नहीं देती थी। राजा ने ये बात अपनी माँ से भी शेयर की कि सोनम उसे प्रॉपर टाइम नहीं दे रही। उसने कहा, माँ अगर वो मुझे अभी टाइम नहीं दे सकती तो शादी के बाद क्या टाइम देगी। राजा सोनम से अकेले में मिलना चाहता था, मे बी या कॉफी डेट या मूवी के लिए, लेकिन सोनम की फैमिली ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इनके घर की लड़कियां ऐसी मूवमेंट्स नहीं करती। ये बात राजा की माँ के लिए एक पॉजिटिव साइन थी। उन्हें लगा कि सोनम की फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन राजा के दिल में शक का बीज बो दिया गया था। उसने अपनी फैमिली से कहा कि सोनम उसे वक्त नहीं देती और राजा को लगता था कि सोनम इस रिश्ते के बारे में श्योर नहीं है। लेकिन राजा की माँ ने उसे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा और सोनम को बस थोड़ा वक्त चाहिए। आखिरकार सोनम ने राजा की माँ से बात के बाद उसे ज्यादा टाइम देना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब परहैप्स एक शो ऑफ था। 11 मई 2025 को राजा और सोनम की शादी बड़े धूमधाम से हुई। सोशल मीडिया पर इनकी शादी की रील्स और पिक्चर्स वायरल हुई, जहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हर कोई खुश था, वेल ड्रेस्ड था और सेलिब्रेशन का माहौल था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगले चंद दिनों में क्या होने वाला है। शादी के एक हफ्ते के अंदर ही सोनम ने राजा से हनीमून पर जाने की जिद शुरू कर दी। वो बार बार मेघालय जाने की बात करती थी। राजा इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि शादी को अभी चंद ही दिन हुए थे। लेकिन सोनम ने बगैर राजा से पूछे मेघालय की टिकट्स बुक कर ली। ये बात राजा के लिए शॉकिंग थी और उसने अपनी माँ से भी इसका जिक्र किया। राजा की माँ ने कहा कि टिकट्स बुक हो गए हैं तो चले जाओ। सोनम ने यह भी कहा कि वो गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर जाना चाहती है, जो कि राजा की माँ के लिए एक पॉजिटिव साइन था। एक अजीब बात यह भी थी कि सोनम ने वापसी के टिकट्स बुक नहीं किए थे। उसने राजा को कहा कि वो 6-7 दिनों में वापस आ जाएंगे। ये स्मॉल डिटेल्स बाद में केस में बहुत ह्यूज बनने वाली थी। 20 मई 2025 को शादी के 9 दिन बाद राजा और सोनम मेघालय के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर राजा ने अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात की। इस दौरान राजा की माँ ने नोटिस किया कि राजा ने एक गोल्ड चेन पहनी हुई है। उन्होंने राजा को कहा कि उसे उतार दे क्योंकि इतनी दूर ट्रैवल करते वक्त गोल्ड पहनना सेफ नहीं होता। राजा ने कहा कि उसका दिल नहीं था कि ये चेन पहने, लेकिन सोनम ने उससे जिद की थी कि वो ये चेन पहने। ये बात स्ट्रेंज थी कि सोनम ने उसे फोर्स किया था। 22 मई को दोनों मोल खेत विलेज पहुंचे, जहां से उनका प्लान था कि नूनगढ़ तक ट्रैकिंग करेंगे। ये एक स्टीप ट्रैक है जहां 3000 से 3500 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं। मेघालय की खूबसूरती, लिविंग रूट्स, ब्रिजेस और खूबसूरत मनाजिर की वजह से ये जगह बहुत फेमस है। राजा और सोनम ने ट्रैकिंग के दौरान राजा की माँ से बात भी की और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सोनम ने कहा कि वो 11वीं का फास्ट रख रही है और राजा की माँ ने इन्हें ड्राई फ्रूट्स या मिल्क प्रोडक्ट साथ रखने की एडवाइस दी। दोनों ने वाटरफॉल्स और ट्रैक की पिक्चर शेयर करने का वादा भी किया था और ये कॉल बाय चांस रिकॉर्ड हो चुकी थी। हेलो, हाँ उतर आए। हाँ मैंने क्या आ गए नीचे? कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे के नीचे? आप जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? आओ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ। हम यहाँ से निकलूंगा। हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, इनके हाथ तो आपको उपास होगा। मैं फरियाद बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। अभी खाया नहीं, मैंने बनाया ही है। लेकिन 23 मई को जब दोनों ने शिप्रा गेस्ट हाउस से मॉर्निंग में चेकआउट किया, तब से उनका कोई पता न चला। राजा की फैमिली ने इब्तिदा में सोचा कि शायद जंगल में नेटवर्क इशू होगा, लेकिन जब कई दिनों तक कोई कांटेक्ट न हुआ तो उन्होंने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल की। चंद दिनों बाद इनका रेंटेड स्कूटर शिलोंग के कैफे के बाहर अबैंडन्ड मिला। मेघालय पुलिस ने एक बड़ी सर्च ऑपरेशन शुरू की, लेकिन भारी बारिश की वजह से यह काम बहुत डिफिकल्ट था। 2 जून को तकरीबन 10 दिन बाद
पुलिस को भी स्वादोंग वाटरफॉल के पास राजा की सेमी डिकम्पोज्ड बॉडी मिल गई। ये डिस्कवरी राजा की फैमिली के लिए बहुत डिवेस्टेटिंग थी। राजा और सोनम के भाई विपिन और सचिन 26 मई को ही शिलोंग पहुंच गए थे और पुलिस के साथ मिलकर अपने भाई को ढूंढ रहे थे। जब राजा की लाश मिली तो फैमिली टूट गई, लेकिन उन्हें अभी भी होप थी कि सोनम शायद जिंदा मिल जाए। राजा की लाश के पास पुलिस को एक व्हाइट शर्ट, मोबाइल फोन, मेडिसिन स्ट्रिप और एक स्मार्ट वॉच की एलसीडी भी मिली। और सबसे अजीब बात कि वहाँ एक मशैटी भी पड़ी थी। पोस्टमार्टम से पता चला कि राजा की मौत वाटरफॉल में गिरने की वजह से नहीं, बल्कि उस दाव यानी मशैटी के रिपीटेड अटैक से हुई थी। ये मशैटी बिल्कुल नया था, जो कि रिसेंटली खरीदा गया लगता था। ये मशैटी एक नागा वेपन था, जो कि मेघालय का लोकल वेपन नहीं था। उससे पुलिस को हिंट मिला कि ये मर्डर परहैप्स एक इनसाइडर जॉब हो सकता है। एक लोकल टूर गाइड ने पुलिस को बताया कि उसने 23 मई को राजा और सोनम को 3 और लोगों के साथ देखा था, जो कि लोकल्स नहीं थे। ये तीनों लोग विशाल चौहान, आनंद खरमी और आकाश राजपूत थे, जो कि नॉर्थ इंडिया से ताल्लुक रखते थे। 9 जून की रात तकरीबन 1:30 बजे राजा की फैमिली को एक कॉल आई। दूसरी तरफ सोनम थी। उसने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक काशी ढाबे पर मौजूद है। उसके पास अपना फोन नहीं था, इसलिए उसने ढाबे के मालिक से फोन मांगकर कॉल की थी। सोनम ने रोते हुए कहा कि वो मेघालय में किडनैप हो गई थी और उसे नहीं पता कि वो गाजीपुर कैसे पहुंची। फैमिली को थोड़ा सुकून पहुंचा था कि सोनम जिंदा है, लेकिन उनके दिमाग में कई सवालात थे। सोनम मेघालय से यूपी कैसे पहुंची, वो इतनी देर तक कहाँ थी और उसने राजा का जिक्र क्यों नहीं किया। गाजीपुर पुलिस रात 2:45 पर उसी ढाबे पर पहुंची और सोनम को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले गई। अगले दिन मेघालय पुलिस के ऑफिसर्स सोनम से मिलने आए और उसे वापस मेघालय ले गए, लेकिन यहाँ से कहानी ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया। मेघालय पुलिस की सख्त पूछगछ के बाद सोनम ने कन्फेस किया कि उसने राजा का कत्ल किया है। उसका राज कशवाहा नामी एक लड़के के साथ शादी से पहले से अफेयर था। सोनम ने राजा को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी हायर किए थे, जो कि वही 3 लोग थे जो 23 मई को उनके साथ देखे गए थे। पुलिस ने सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए और राज कशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद खरमी को भी अरेस्ट कर लिया गया। सोनम के वालिद ने मेघालय पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी को फ्रेम किया जा रहा है ताकि स्टेट की रेपुटेशन बचाई जा सके, लेकिन सोनम के भाई गोविंद ने मीडिया के सामने कहा कि वो 100% श्योर है कि उसकी बहन ने ही कत्ल किया। तो सबूत मिल रहे हैं, उसी हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। उसने ये भी कहा कि उनकी फैमिली से अब सोनम का कोई रिश्ता नहीं है। सोनम और राज कशवाहा की मुलाकात 3 साल पहले सोनम के वालिद की फैक्ट्री में हुई थी, जहां राज बिलिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो गए थे और मोहब्बत में पड़ गए थे। सोनम ने अपनी फैमिली को बताया कि वो राज से शादी करना चाहती है, लेकिन इसके वालिदैन ने इनकार कर दिया क्योंकि राज फाइनेंशियली वीक था, सोनम से छोटा था और डिफरेंट कास्ट से ताल्लुक रखता था। सोनम की माँ ने राजा की माँ से कहा था कि उनके घर की लड़कियां डेट्स या आउटिंग के लिए नहीं जाती। उससे ये क्लियर होता है कि सोनम की फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी। राजा के भाई विपिन ने बाद में मीडिया को बताया कि सोनम की मां ने उसे राज से शादी करने से मना किया था क्योंकि वो इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ थी। सोनम ने अपनी मां को वार्निंग दी थी कि अगर उसकी राजा से शादी हुई तो वो इसके नताइज की जिम्मेदार नहीं होगी। सोनम और राज ने फरवरी से ही राजा को कत्ल करने का प्लान बना लिया था। उनका पहला प्लान था कि सोनम अपनी फेक डेथ स्टेज बनाएगी, लेकिन जब ये नाकाम हुआ तो उन्होंने राजा को मारने का फैसला किया। 16 मई की रात शादी के 5 दिन पहले सोनम और राज ने 6 घंटे तक फोन पर बात की थी, जहां उन्होंने फाइनल प्लान बनाया था कि वो राजा को किस तरह मर्डर करेंगे। राज ने अपने 3 दोस्तों को हायर किया और सोनम ने मेघालय में उनसे कॉन्टैक्ट रखा था। सोनम के पास एक सेकंड सिम कार्ड भी था जिससे वो ये सब कॉन्टैक्ट करती थी। 23 मई को सोनम राजा को वाटरफॉल के रास्ते पर ले गई, जहाँ तीनों किलर्स इसका वेट कर रहे थे। उन्होंने राजा पर फौरन अटैक किया और वो चिल्लाती रही थी कि इसे मार दो। राजा के कत्ल के बाद इसकी गोल्डन चेन और रिंग निकाल ली गई ताकि ये रॉबरी लगे। फिर उसकी लाश को वाटरफॉल में फेंक दिया गया। कत्ल के बाद सोनम वो एक रात राजा के बुक्ड होटल में रही, फिर फतेहपुर चली गई, जहां वो राज के साथ अकेले रही। आखिरकार 9 जून को वो काशी ढाबे पर पहुंची, जहां से उसने अपनी फैमिली को कॉल की थी। सोनम ने अपने ट्रैवल का तो बहुत डिटेल्स में प्लान किया था, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछा कि वो शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंची तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा कि वो ड्रग्स के असर में थी और उसे कुछ याद नहीं है। ये एक्सक्यूज इतना वीक था कि पुलिस को फौरन उस पर शक हो गया था। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं बल्कि सोशल प्रेशर, इंटरकास्ट मैरिज और अरेंज मैरिज के इश्यूज की है। सोनम ने अपने वालिदैन के डर से एक इनोसेंट इंसान की जान ले ली। अगर उसके वालिदैन उसे समझते या वो खुद अपने फैसले लेती तो शायद राजा आज जिंदा होता। ये केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम ने किलर्स को 20 लाख देने का वादा किया था, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। उम्मीद है कि राजा को इंसाफ मिलेगा और सोनम और राज इस केस में बच नहीं पाएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।